केस के अंदर अगर बुक भी कर भी लेता हूँ, चलो मैं कहता हूँ चलो मैंने कर लिया सब कुछ, अपने आप को बेच दिया मैंने, अपनी किडनी पिडनी सब कुछ बेच दी मैंने, मैं गाड़ी का अरेंज कर देता हूँ, तो क्या श्योर है इस बात के लेके कि वो डिलीवरी दिल्ली में ही आके होगी, कहीं रास्ते में नहीं हो सकती? तो ये चीज़। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं वीसी ब्लॉग्स। न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है। दूसरी एक बात और मेरे को आज ये पता लगी इन हॉस्पिटलों की, कि हॉस्पिटल के अंदर मान लीजिए आप रहते हैं राजस्थान, ठीक है, आप राजस्थान रहते हैं, राजस्थान से और आप आ गए दिल्ली किसी काम से, ठीक है, और मान लो कि आपके जो क्या बोलते हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, यानी आपके घर में कोई महिला प्रेग्नेंट है, वो आपके साथ दिल्ली आ गई और उसका लास्ट टाइम भी चल रहा है इस वक्त, यानी कि उसका बस आपका मेन मंथ ही चल रहा है, तो मेन मंथ के अंदर यानी लास्ट मंथ के अंदर अब वो ये लोग कहते हैं कि मेन मंथ के अंदर कि अगर आपने कार्ड बना रखा है तो ही हम आपको एडमिट करेंगे इसके अंदर हॉस्पिटल में, वरना एडमिट नहीं करेंगे। अब एक बताओ, अगर किसी महिला का लास्ट डिलीवरी टाइम आ गया, उसको डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है, ठीक है, और डिलीवरी पेन उसके शुरू हो गया, अब उसने चेकअप अपना जो रूटीन उसका चेकअप होता है वो तो उसने कराया राजस्थान के अंदर, उसको इन केस इमरजेंसी के अंदर यहाँ पे ऐसा कुछ काम पड़ गया जो उसकी मजबूरी थी, उसको यहाँ दिल्ली आना पड़ गया, ठीक है। अब दिल्ली तो वो आ गई, दिल्ली आने के बाद अब यहाँ पे डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं पहले कार्ड बनवाओ, कार्ड कहाँ से लेके आओ, आपने चेकअप कहाँ कराया वहीं पे आकर डिलीवरी कराओ, हैं। अब वो लोग हॉस्पिटल में लेते नहीं हैं, अब हॉस्पिटल में तो वो लोग लेते नहीं हैं, उस हिसाब से होता क्या है फिर, मैंने कहा वो बंदा क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा फिर इलाज करवाने, अब उसकी औकात ही इतनी ना हो प्राइवेट हॉस्पिटल को मैनेज कर सके। एक नॉर्मल से नॉर्मल डिलीवरी आप हॉस्पिटल में कराने जाओगे ना, 50 से 60 हज़ार रुपये ले लेते हैं, जो एक थर्ड क्लास का हॉस्पिटल भी होगा प्राइवेट छोटा मोटा, ठीक है। और फिर वो आपको पता ही है प्राइवेट हॉस्पिटल होगा तो वो तो कुछ नहीं करते, उनका तो काम ही यही होता है कि हाँ जी सिजेरियन करना पड़ेगा जी, डिलीवरी सिजेरियन होएगी, क्या नॉर्मल हो सकती हो, उनको तो अपना पैसा बनाना है, वह सिजेरियन होएगी तो 2 दिन एक्स्ट्रा भी रुकेगा बंदा, ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, 36 चीज़ें होती है, ब्लड वगैरह और भी कई सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है जो सारी करनी पड़ेगी। अब उसके लिए पैसा, अब बंदा डरता है, कुछ ना कुछ अपना गिरवी रखता है, फिर जाके वो अपनी वाइफ की डिलीवरी करवाता है। तो सरकार वाले वो हॉस्पिटल के अंदर ही ऐसा भी कोई रूटीन होना चाहिए कि अपने उसके जो कागज़ हैं, भाई चलो उसको कहीं जाना पड़ रहा है तो जहाँ भी अपने वो चेकअप करा रही है, ठीक है तो गवर्नमेंट ही हॉस्पिटल ना, अब गवर्नमेंट चाहे यहाँ पे किसी भी स्टेट उसकी हो, सपा की हो, चाहे किसी की हो, भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे केजरीवाल की हो, ठीक है, कहीं की भी कोई सी भी यानी सरकार हो दिल्ली में और राजस्थान में, तो राजस्थान से वो लेके आता है यहाँ पे, लेके आने के बाद ही यहाँ पे अब कहीं का भी अपना कार्ड दिखा सकता है, भाई मेरे वहाँ पे चेकअप हुआ है तो भैया मेरे को एडमिट कर लीजिए, भाई मेरे ये टेस्ट चले हैं ऐसे ऐसे करके आप इसको मुझे एडमिट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ के डॉक्टरों को सजेशन ही यही होता है, नहीं भैया आपने यहाँ पे करा ही नहीं है, आपने यहाँ पे करवाया ही नहीं है, तो आपने अगर यहाँ पे करवाया ही नहीं है तो आप किस बिहाव पे बोल सकते हैं फिर इस चीज़ के लिए, तो ये गलत है। तो मेरा डिसाइड यही होता है कि इस तरीके के रूल के लिए दिल्ली सरकार या फिर हमारी जो भी इंडिया की सरकार को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए कि अगर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर कोई भी बंदा, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर कोई भी लेडीज़ कहीं भी चेकिंग कराती है अपनी, ठीक है, और इन केस उसको उसके लेबर के टाइम पे ही उसको आना पड़ जाता है अपने किसी बाहरी स्टेट में, मान लीजिए चलो एक लड़की है वो दिल्ली से ब्याह के राजस्थान गई या कोई भी स्टेट के अंदर गई, ठीक है, अब उसका ससुराल तो हो गया कहाँ पे जी, उसका ससुराल तो हो गया जिस स्टेट में वो गई, ठीक है, और उसका मायका हो गया दिल्ली के अंदर, तो मायका हो गया दिल्ली के अंदर। अब बाई चांस उसके घर में किसी की फैमिली की डेथ हो जाती है, नॉर्मल सी बात है, देखो जीवन मरण चलता ही रहता है, अगर उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद तो उसको तो कंपलसरी है उसका आना है, उसके फादर की, मदर की, किसी की, भाई की, बहन की, कोई भी ऐसा थर्ड पर्सन हो सकता है जिसकी मृत्यु हो सकती है या कोई जीवन हो सकता है किसी का, तो उसको आना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे टाइम के ऊपर और उसको डिलीवरी पेन शुरू हो जाए,
तो क्या वो पहले यहाँ से गाड़ी करेगी स्पेशली अपने गांव जाने के लिए, या अपनी जहाँ पे उन्होंने चेकअप करवाया है 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250, 150, 100, 200 जितने भी किलोमीटर पे हो, पहले वो वहाँ पे जाए, उसके बाद वो अपनी डिलीवरी करवाए। तो ये चीज़ गलत है। तो बस सरकार को सिर्फ इतना देखना चाहिए कि हाँ भी इसका ट्रीटमेंट उस वहाँ पे ऐसे ऐसे चला है, और ये इसके मेडिसिन इसको दी गई है, ये इसको ट्रीटमेंट चला था, इसको ये विटामिन की गोलियाँ, ये वो फलाने, जो भी कुछ उसको दिया गया हो प्रिकॉशन, वो सब उसके अंदर मेंशन होता है डॉक्टर की रिपोर्ट के अंदर। तो उस हिसाब के अंदर डॉक्टर का एडमिट कर लेना चाहिए। ये वाकई सर मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि मेरी सिस्टर के साथ अभी करंटली में हुआ है ये। मेरी जो सिस्टर है वो यहाँ दिल्ली में ही रहती है, ठीक है। अब उसकी शादी हुई है हनुमानगढ़, राजस्थान, ठीक है। अब राजस्थान से वो दिल्ली में अपना यहाँ पे जॉब करती है, ठीक है। जिस टाइम वो वहाँ पे तो उन्होंने अपने वहाँ पे चेकअप वगैरह भी करवाया, सब कुछ करवाया, ठीक है। अब वो अपनी उसकी यानी गवर्नमेंट जॉब, जबकि उसकी खुद की गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, वो अपनी गवर्नमेंट जॉब में इतना उसको छुट्टी नहीं मिल पाती टाइम टू टाइम, वो अपने चेकअप पे नहीं आ पाती, अकेली थी करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सबको मैनेज भी कर रही थी, अपने आप को भी देख रही है, बच्चों को भी देख रही है, अपना ऑफिस भी टाइम स्पेंड कर रही है साथ, यानी सब कुछ देख रही है। और अंत में क्या होता है उसके साथ यही होता है कि उसको बोल दिया जाता है कि नहीं, ये आपका कार्ड नहीं बना हुआ, हम आपको अब नहीं ले सकते। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना, आप उसको नहीं ले सकते। अब एट ए टाइम पे उसने 30-40 हज़ार रुपये लगाए, तब जाके उसकी डिलीवरी हुई, ठीक है। अब वो तो चलो सरकारी जॉब में थी मेरी सिस्टर, यानी मेरी थोड़ी दूर की सिस्टर है हमारे रिलेशन में ही, यानी हमारी बिरादरी के अंदर ही, हमारे रिलेशन के अंदर है। तो उसने तो अपना करवा लिया है। अब एक बात, एक मज़दूर का बच्चा हो कोई, मेरे जैसे का ही हो, जब मैं कितना कमा लेता हूँ, मेरी तो दिन की कमाई 700-800 रुपये की होती है, ठीक है। अब उसके अंदर अपना मकान का रेंट भी देखना है, मेरे को सारे काम देखने हैं। अब मैं कितना कर लूँगा? मेरे को अगर बाई चांस कहीं जाना पड़ जाए, मेरी बाइक को लेके इमरजेंसी पड़ जाए है, मुझको उसके ससुराल की तरफ लेके जाना पड़ जाए, और वहाँ पे वो फिर राजस्थान के अंदर ये बात बोल दे कि नहीं भाई हम नहीं ले सकते इसका केस यहाँ पे, तो क्या मैं उसको दिल्ली लेके आऊँगा बाई बस या बाई रोड? कैसे लेके आऊँगा भाई गाड़ी से? मेरे पास तो इतनी औकात भी नहीं है कि मैं एक गाड़ी पर्सनली वहाँ से बुक कर सकूँ है। और इस केस के अंदर अगर बुक भी कर भी लेता हूँ, चलो मैं कहता हूँ चलो मैंने कर लिया सब कुछ, अपने आप को बेच दिया मैंने, अपनी किडनी पिडनी सब कुछ बेच दी मैंने, मैं गाड़ी क्या अरेंज कर देता हूँ, तो क्या श्योर है इस बात के लेके कि वो डिलीवरी दिल्ली में ही आके होगी, कहीं रास्ते में नहीं हो सकती? तो ये चीज़ गलत है। तो भाई इसके ऊपर ना मेरे को आप लोगों की राय चाहिए, आप लोग क्या सोचते हैं इस बात को लेकर? मेरे इस टॉपिक के ऊपर ना आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ आप लोगों को, और मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरी बात में अगर आपको कोई पॉइंट लगे ना, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, कि मेरी बात सही है या गलत है।